जय श्री बालाजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुंडली मिलान पर एक चर्चा करने वाले हैं। कुंडली में बेशक जितने मर्जी गुण मिल जाएं, 25 मिल जाएं, 26 मिल जाएं, 28 मिल जाएं, 32 मिल जाएं, 34 मिल जाएं, ये इतना मायने नहीं रखता है। अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जिससे आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा, तो फिर गुण जितने मर्जी मिल जाएं, वो योग तो अप्लाई होकर रहेगा। गुण मिलाने के बाद कुंडली में वैवाहिक सुख के ग्रह कैसे हैं, वैवाहिक सुख के भाव कैसे हैं, वो देखना भी जरूरी है। अगर वैवाहिक सुख के भाव बहुत बढ़िया नहीं है, ग्रह बहुत बढ़िया नहीं है, तो फिर चाहे 36 गुण मिल जाए, परेशानी आनी ही है। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज एक कपल की कुंडली यहां पर डिस्कस करेंगे। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम कुंडली मिलान के ऊपर बात करने वाले हैं। कुंडली मिलाने के बाद भी कुंडली में क्या हमें वैवाहिक सुख है, इसके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर हमारे ग्रह कुछ ऐसे हैं जिससे हमें वैवाहिक सुख में परेशानी आएगी, तो फिर गुण जितने चाहे मिला लीजिए या मिल जाए, तो वो ग्रह तो अपना जो उनका रोल है, अच्छा या बुरा, वो तो उन्होंने बोलना ही है। चलिए फ्रेंड्स, अभी आपको एक कुंडली दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये कुंडली एक फीमेल की है। ये फीमेल जो कि 28/12/1991 का इसका जन्म है और दोपहर 14:45 पर इटावा में इसका जन्म हुआ है। जिस जातक के साथ इसकी कुंडली मिलाई गई थी, उसकी कुंडली का भी जिक्र जहां पर हम करेंगे। जब ये कुंडली मिलाई गई तो उसके दोनों के 25 गुण मिलते हैं। लेकिन इस लड़की की जो कुंडली यहाँ पर आपके सामने है, अगर इसमें आप देखें, इसके अष्टम भाव के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अष्टम भाव जो है इसके पति की वाणी का है। वहां पर आप देखिए राहु और सूर्य अष्टम भाव में है और अष्टम भाव का जो स्वामी है वो चतुर्भाव में बैठा है और उसके ऊपर भी राहु की दृष्टि है। पहली बात तो अष्टम का स्वामी चतुर्भाव में जाना कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में कमी करता है। बेशक बृहस्पति केंद्र में है, लेकिन अष्टम भाव में राहु और सूर्य का बैठना, एक तो ये ग्रहण दोष हुआ। और द्वितीय भाव बनेगा, ये पति का द्वितीय भाव बनेगा। यहां पर राहु जैसा पापी ग्रह बैठा हुआ है और साथ में क्रूर ग्रह सूर्य भी है। ये दोनों उसकी वाणी को खराब कर रहे हैं। अगर ऐसे बना देते हैं, उल्टा सीधा मुंह से कुछ न कुछ निकलवा देते हैं। और फिर राहु की दृष्टि द्वितीय भाव, जो पति का द्वितीय भाव बनेगा, अष्टम का स्वामी बृहस्पति, उसके ऊपर रहने वाली है। तो द्वितीय भाव
जो कि पति का द्वितीय भाव यानी कि मूल कुंडली का अष्टम भाव पाप ग्रहों से युक्त है, जिस कारण इसका पति गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज, अग्रेसिव भाषा, और ऐसी भाषा का प्रयोग करने से वैवाहिक जीवन में उथल पुथल आ सकती है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो वाणी का कारका है वो भी अग्रेसिव ग्रह मंगल के साथ है। तो इस जातिका की कुंडली जिसके साथ मर्जी मिला लीजिए, इसके तो 25 गुण मिले जहां शादी हुई, लेकिन अगर 36 भी मिले होते तो पति तो अग्रेसिव भाषा वाला ही मिलता, गलत भाषा या रूढ़ भाषा बोलने वाला ही मिलता। तो जब भी कुंडली मिलाएं इन बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए अब इनके पति देव की कुंडली आपके सामने, इसके ऊपर गौर करिएगा। इनका जन्म है 20 जुलाई 1979, 20 जुलाई 1979 सुबह 7:20 पर जन्म हुआ है अलवर में। अब इनकी देखिए कर्क लग्न की कुंडली है, लगन में ही सूर्य देव बैठे हुए हैं, जो कि इनको तो देंगे ही देंगे, अपना प्रभाव देने का भी इनके पास एक पावर है कि वे अपना प्रभाव दें। लेकिन इनके भी द्वितीय भाव में आप देखिए, इनके द्वितीय भाव में राहु और शनि बैठे हुए हैं। राहु और शनि, दो क्रूर ग्रह, दो पापी ग्रह द्वितीय भाव में। राहु और शनि का बैठना, रूढ़ भाषा का इस्तेमाल करना, और जो द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है उसके अंदर ये राहु शनि की क्वालिटीज आ जाती हैं, इसका नेचर ही बन जाएगा। अब राहु शनि की क्वालिटीज कैसे आ जाएंगे सूर्य में? मान लीजिए आपने एक कमरा या एक घर किसी को किराए के ऊपर दिया और वो किराएदार वहां पे रहते हैं। अगर तो वो घर या वो कमरा आपके साथ ही है, आपके घर के अंदर ही वो कमरा है, उसके साथ जब भी आपका उठना बैठना होगा तो उसकी कुछ आदतें आप में आएंगे, या जब भी वो कमरा खाली करके जाएंगे कुछ ना कुछ अपनी निशानियां जरूर छोड़ जाएंगे। तो सूर्य के घर में जो राहु शनि का बैठना सूर्य में भी अपनी क्वालिटीज देता है, जो कि रूड और रफ लैंग्वेज। अब ये आदमी जिसकी भी ये कुंडली है, किसी से भी शादी कर ले, भाषा तो इसने रूड और रफ ही बोलनी है। तो गुण जो है कितने भी ज्यादा मिल जाएं, लेकिन अपनी आदतें सुधारना, अगर हमें पता है हमारी ये गलती है या हम ये गलत करते हैं, उसको सुधारना तो आपके हाथ में है। तो इसकी मैरिड लाइफ सिर्फ इसकी गलत बोल बानी और खान पान के कारण खराब हुई है। जब भी आप कुंडली मिलान करें तो कुंडली के मिलान के बाद आपको ग्रहों का प्रभाव जरूर देखना है। अगर वहां पर कुछ ग्रह वैवाहिक सुख में कमी करते हैं तो फिर गुण जितने चाहे मिला लीजिए, जब मिल जाएं वो ग्रह अपना असर देकर वैवाहिक जीवन को खराब जरूर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक कर्केश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।